मित्तल हवेली आज भी वैसी ही है, भव्य, आलीशान। लेकिन इस वक्त उस हवेली में इंसानियत की कोई जगह नहीं बची। सुबह की रोशनी आंगन में फैल चुकी है, लेकिन राध्या के जीवन में अंधेरा पहले ही उतर चुका है। राध्या कमरे के कोने में बैठी है। सामान फैला हुआ है, कुछ कपड़े, कुछ किताबें और कुछ यादें जो कभी इस घर से जुड़ी थी। वो हर चीज को उठाकर देखती है, फिर धीरे से बैग में रख देती है, जैसे हर याद से माफी मांग रही हो। बाहर ड्राइंग रूम में दादी सोफे पर सीधी बैठी है। चेहरे पर कठोरता है, आंखों में कोई पश्चाताप नहीं। निहारिका पास ही खड़ी है, चेहरे पर नकली चिंता और अंदर ही अंदर जश्न। उसे पूरा भरोसा है, आज राध्या इस घर से चली जाएगी। इधर अस्पताल का दृश्य अब भी सबके दिमाग में ताजा है। एकता मशीनों के सहारे सांस लेती हुई। डॉक्टरों के शब्द अब भी गूंज रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। उस रात जब पूरा परिवार घर लौट आया, तभी एक इंसान वही रुका था। राध्या पूरी रात एकता के बिस्तर के पास बैठकर वो भजन गुनगुनाती रही। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल। हे मां, अगर किसी की सजा बनना जरूरी है तो वो मुझे बना लेना, पर इन्हें बचा लेना। प्रथम भी वही था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर था, अपनी मां को खोने का, राध्या को खोने का डर कभी था ही नहीं। जब दादी ने पूछा, अगर राध्या चली जाए तो? प्रथम का जवाब ठंडा था, मेरे लिए मां के अलावा कोई मायने नहीं रखता। ये शब्द राध्या के कानों तक नहीं पहुंचे, सीधे दिल में उतरे। वर्तमान में लौटते हैं। घड़ी की सुई 9 बज दिखा रही है। दादी की आवाज गूंजती है, समय ज्यादा नहीं बचा। राध्या बैग उठाती है, आईने में खुद को देखती है। वही चेहरा, वही सादगी, लेकिन आंखों में अब सवाल नहीं है। वो बाहर आती है, कोई उसे रोकता नहीं, कोई पूछता नहीं। निहारिका की नजरें राध्या के बैग पर टिक जाती है, जैसे जीत को छू लेना चाहती हो। राध्या दरवाजे के पास पहुंचती है, तभी पीछे से एक कमजोर लेकिन कांपती हुई आवाज, राध्या। एक पल को सबको लगता है शायद वहम है, फिर वही आवाज, थोड़ी साफ, राध्या बेटा। पूरा घर सन्न। दादी खड़ी हो जाती है, प्रथम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दरवाजे की ओर जा चुकी राध्या धीरे से मुड़ती है, वहां खड़ी है एकता, कमजोर लेकिन होश में। डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं। हैरानी, अविश्वास, सवाल। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से बहुत रेयर है। एकता की नजरें सीधे राध्या पर टिक जाती है। वो हाथ बढ़ाती है, तू क्यों जा रही है? राध्या के आंसू अब रुक नहीं पाते। पहली बार उसकी खामोशी टूटती है, क्योंकि यहां किसी को मेरी जरूरत नहीं। एकता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दादी की ओर देखती है, जिसे तुम दोषी कह रही हो, वही मेरी सांस बनी। पूरे घर में एक एक सच्चाई खुलने लगती है। राध्या की रातें, उसकी प्रार्थनाएं, उसका त्याग। निहारिका पीछे हटती है, उसकी साजिश अब उसी पर भारी पड़ रही है। प्रथम आगे बढ़ता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। एकता सिर्फ इतना कहती है, जिसने मुझे भगवान से भी पहले याद किया। उसे घर से निकालने की हिम्मत कैसे हुई? दादी की आंखें झुक जाती है। आज राध्या सिर्फ रुकी नहीं, आज वो साबित हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज से हर रिश्ते की परीक्षा शुरू होगी। और सवाल ये नहीं है कि राध्या क्या माफ करेगी, सवाल ये है, क्या ये लोग उसके बिना जीने का दर्द समझ पाएंगे? क्योंकि मन अति सुंदर होता है, पर हर दिल उसे संभालने लायक नहीं होता।